साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम विज्ञान का विद्युत पाठ समझेंगे। इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स क्या हैं। जैसे पहला प्रश्न आता है, धन आवेश किसे कहते हैं। कांच की छड़ को जब रेशम के धागे से रगड़ा जाता है तो इससे प्राप्त आवेश को धन आवेश कहते हैं। अगला है, एवोनाइट की छड़ को ऊन के धागे से रगड़ा जाता है तब जो आवेश उत्पन्न होता है या इस प्रकार प्राप्त आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। यानी धन आवेश किसे कहते हैं और ऋण आवेश किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये हो गया है। अगला है, आवेश क्यों उत्पन्न होते हैं, तो इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धन आवेश उत्पन्न होते हैं। यानी धन आवेश क्यों उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धन आवेश उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही अगला प्रश्न होगा, क्या ऋण आवेश कब उत्पन्न होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो इधर पे केवल उत्तर लिखे हुए हैं पॉइंट में, और जो मैं बोल रही हूँ वहाँ से आप क्वेश्चन सुन के क्वेश्चन लिखें और फिर उत्तर इसमें से देख के लिख लें। अगला है, समान आवेश किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो इसका उत्तर होगा समान आवेश एक दूसरे, इधर पे छोटी ऊ की मात्रा प्रिंट हो गई है, इसे आप बड़े ऊ की मात्रा कर लें, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार असमान आवेश किस प्रकार का गुण प्रदर्शित करते हैं, तो इसका उत्तर होगा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला है, स्थायिक विद्युत किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा जब विद्युत आवेश विराम की स्थिति में रहती है तो इसे स्थिर विद्युत कहते हैं। अगला प्रश्न होता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है जब विद्युत आवेश गति में होता है तो इसे विद्युत धारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। अगला प्रश्न होता है, विद्युत धारा किस प्रकार बहती है, तो विद्युत धारा किसी चालक तार से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, तो इसका उत्तर होगा विद्युत धारा एक सदिश राशि है। प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन्स किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की ओर प्रभावित होते हैं, तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल पर ऋण आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित होता है तथा धन टर्मिनल पर धन आवेश के द्वारा आकर्षित होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं। अगला प्रश्न है, चालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं चालक कहलाते हैं। उदाहरण तांबा, सिल्वर, एल्युमिनियम इत्यादि। अगला प्रश्न है, चालक के गुण क्या हैं, तो ये है अच्छे चालक धारा के प्रवाह का कम प्रतिरोध करते हैं, जबकि कुचालकों का धारा के प्रवाह की प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। कुचालकों का धारा प्रवाह के प्रति, यहाँ की नहीं लिखना है, के प्रति
प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है, कुचालक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, वे पदार्थ विद्युत कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण रबड़, प्लास्टिक, एबोनाइट और कांच इत्यादि। अगला प्रश्न है, चालकता क्या है? चालकता किसी चालक की वह गुण है जिससे यह अंदर विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देते हैं। अगला प्रश्न है, अतिचालकता किसे कहते हैं? तो अतिचालकता किसी चालक में होने वाली वह परिघटना है जिसमें बहुत कम ताप पर बिल्कुल शून्य विद्युत प्रतिरोधकता होती है या प्रतिरोध करता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का पार्ट अगले वीडियो में समझाएंगे।